Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Dilog. I am a second year MBBS student. नीट 2026 क्वालिफाई कर लिया. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. तो नीट क्वालिफाई करने के बाद ये एक और इम्पोर्टेंट फेज शुरू हो जाता है जो कि नीट के प्रिपरेशन के जितना ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है कॉलेज सिलेक्शन. बहुत से स्टूडेंट अपनी रैंक और कॉलेज की NIRF रैंकिंग को देखकर कॉलेज चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में रिग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि उस कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की हॉस्टल लाइफ कैसी है, वहाँ के सीनियर्स और इंटर्नशिप में स्टाइपेंड. अगर इन सब चीज़ों का शुरू में ध्यान नहीं रखा जाए तो बाद में बहुत रिग्रेट होता है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको रिजल्ट के बाद करना क्या है, कैसे आपको कॉलेज चूज़ करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं जो कि काउंसलिंग के टाइम पे आपके काम आने वाले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉलेज चूज करते टाइम किन फैक्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. सो स्टेप 1, डोंट पैनिक. रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोग आपको ज्ञान देने आ जाएंगे. रिजल्ट के बाद हर कोई सोशल मीडिया पर कॉलेज सजेस्ट करता है, ये ले लो, ये मत लो, ये ले लो, ये मत लो. कोई गवर्नमेंट कॉलेज है वो ले लो, या ज़्यादा दूर का है तो घर के पास में सेमी गवर्नमेंट है वो ले लो. तो हमें सबसे पहले पैनिक नहीं करना है. स्टेप 2, प्रिपेयर ऑल दी डॉक्यूमेंट्स. और आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, क्योंकि वो किसी भी कॉलेज के लिए लगेंगे. तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या है मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट शो कर दूंगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको अपना नीट का जो एडमिट कार्ड है वो, नीट का स्कोर कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपनी 10th एंड 12th की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन. और भी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो स्पेसिफिक कॉलेज मांगते हैं, तो वो आपको बाद में पता चल जाएंगे. लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको हर किसी कॉलेज में चाहिए होंगे, तो पहले इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए. इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक आप फिजिकल फोल्डर बना लीजिए जिसमें इनकी सबकी फोटोकॉपीज होगी, और एक डिजिटल फोल्डर बना लीजिए जैसे गूगल ड्राइव या फिर अपनी एक कोई PDF जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट हो, ताकि आप इनको बाद में भी कॉपी करवा सकते हैं. स्टेप 3, काउंसलिंग प्रोसेस. काउंसलिंग के टाइम पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स पे डिपेंडेंट मत रहो. तुम एक ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि NTA की वेबसाइट है, उस पर रेगुलर चेक करते रहो कि काउंसलिंग की डेट्स कब से शुरू हो रही है और उसमें क्या क्या इस बार रिक्वायरमेंट है. ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट ही फॉलो करो, और चॉइस फिलिंग के टाइम पे जल्दबाजी मत करो. आराम से देखो, सारे ऑप्शंस कंपेयर करो, उसके बाद में उस अकॉर्डिंग चॉइस फिल करो. स्टेप 4 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू चूज द राइट मेडिकल कॉलेज. और यही सबसे इम्पोर्टेंट फेज है इस वीडियो का. इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, उस हिसाब से फिर आप अपनी एक लिस्ट बना पाएंगे जिससे आप कंफर्टेबल हो अगले 5.5 साल के लिए. तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ है डिस्टेंस फ्रॉम दी होम. तुम्हारे घर से कॉलेज कितना दूर है, ये बहुत से लोगों के लिए डिपेंड करता है कि उन्हें अगर रेगुलर घर जाना रहता है या उनके घर में कुछ ऐसी कंडीशन है कि उन्हें बार बार घर जाना पड़ता है, तो आप ट्राई कीजिए कि अपने घर के पास में ही कॉलेज देखें. लेकिन जिन्हें ये है कि हाँ हमें इतनी ज़रूरत नहीं है घर जाने की, या फिर सिर्फ वैकेशन में ही घर जाना है, तो वे अच्छा कॉलेज देखें, ना कि डिस्टेंस देखें. नंबर 2 पर है बॉन्ड पॉलिसी. जिन लोगों को नहीं पता कि बॉन्ड पॉलिसी क्या होती है, तो मैं बता दूं कि जब हम 5.5 साल की MBBS कर लेते हैं किसी कॉलेज से, तो उस स्टेट का या फिर उन स्पेसिफिक कॉलेजेस का अपना एक बॉन्ड होता है कि तुम्हें या तो 2 या 3 साल या 5 साल उस स्टेट में या उस कॉलेज के लिए काम करना होगा. मतलब एक तरह से वो आपकी जॉब होगी वहाँ पर 2 से 3 साल के लिए, जिसके बदले में वो तुम्हें ऑब्वियसली पे भी करेंगे. लेकिन मान लीजिए कोई राजस्थान का स्टूडेंट है और वो साउथ में जाकर MBBS कर रहा है और वहाँ का बॉन्ड 5 साल का है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 5.5 साल की MBBS वहाँ से करेगा और उसके बाद 5 साल वहाँ रहेगा. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बॉन्ड पॉलिसी आप ज़रूर चेक करें अपने कॉलेज की, जिससे कि आपको बाद में बेनिफिट हो, ताकि अगर बॉन्ड जितना कम होगा उतना ही आपके लिए वो बेनिफिशियल है. नंबर 3 है कॉलेज का एनवायरनमेंट. कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है ये आपको उस कॉलेज के सीनियर से बात करके ही पता चलेगा. तो आप हो सके तो उनसे कांटेक्ट करिए, जितना हो सके उतनी ज़्यादा कॉलेजेस के सीनियर से कांटेक्ट करिए और उन्हें पूछिए कि वहाँ की हॉस्टल लाइफ, वहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर, वहाँ की फैकल्टीज़, ये सब कितने सपोर्टिव है कितने नहीं है, वहाँ का रैगिंग कल्चर कैसा है.
तो ये सब आपको पहले सीनियर से पूछना पड़ेगा, तो उसी से आपको उस कॉलेज का एनवायरनमेंट पता चलेगा जब आप सीनियर से बात करेंगे। कॉलेज का एनवायरनमेंट ही आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी लर्निंग दोनों को इफेक्ट करता है। अगर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है और आप बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं। नंबर 4 पर है हॉस्पिटल एक्सपोजर। देखो, वैसे तो MBBS में ज़्यादा पेशेंट इंटरेक्शन होता नहीं है। आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उस कॉलेज का पेशेंट फ्लो पहले देख लीजिए। ये 1500 से 2000 मतलब 1500 से 2000 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि आपको पेशेंट इंटरेक्शन फिर बिल्कुल भी नहीं के बराबर मिलेगा, जो कि आपकी क्लिनिकल लर्निंग को इफेक्ट करेगा। नंबर 5 इज हॉस्टल फैसिलिटीज़। जैसा कि राजस्थान में फर्स्ट ईयर में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिलता, उन्हें बाहर ही रहना पड़ता है। वैसे ही बहुत सारे स्टेट में हॉस्टल कंपलसरी होता है, बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस में हॉस्टल कंपलसरी होता है और बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस में हॉस्टल होता भी नहीं है। तो आप लोग ये भी ज़रूर देख लें कि आपको हॉस्टल में रहना है या फिर बाहर रहना है, या फिर जिस स्टेट में या जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ पर हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज़ है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ में आपको देखना है कि वहाँ के रूम्स कैसे हैं, वहाँ पर इंटरनेट प्रॉपर है कि नहीं, वहाँ पर एयर कंडीशनिंग है कि नहीं, और इसके साथ साथ लाइब्रेरी एंड स्टडी हॉल्स है कि नहीं। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये आपके 5.5 साल को बहुत अफेक्ट करने वाले हैं। नंबर 6 इज इंटर्नशिप स्टाइपेंड। देखो, इंटर्नशिप स्टाइपेंड इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। कुछ कॉलेजेस का स्टाइपेंड बिल्कुल भी 0 के बराबर ही होता है या फिर 5 से 7 हज़ार रुपये होता है, लेकिन कुछ स्टेट या कुछ कॉलेजेस का ये 20 से 25 हज़ार या 35 से 40 हज़ार भी होता है। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है, इसे इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इंटर्नशिप का स्टाइपेंड इंक्लूड नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें एट दी एंड अच्छा कॉलेज चाहिए, ना कि वो जो 1 साल आपको पैसा मिलने वाला है उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। नंबर 7 इज फीस। वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत कम होती है, लेकिन कुछ स्टेट में ये ज़्यादा भी होती है और प्राइवेट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमें फ़ीस के लिए किस तरफ जाना चाहिए। और अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो आप फीस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए और एक अच्छा कॉलेज लीजिए, ना कि कम फीस वाला कॉलेज लीजिए। तो ये तो बात हो गई हमें किस तरह से कॉलेज चूज़ करना है। अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे। डोंट बाई अननेसेसरी थिंग्स लाइक आईपैड, एक्सपेंसिव मोबाइल, लैपटॉप, मैकबुक एट्सेट्रा। ये सब कुछ आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग महंगी बुक्स, स्टेथोस्कोप, एप्रन वगैरह ये सब ले लेते हैं, लेकिन इनका कुछ यूज़ होता नहीं है। आप लोग पहले कॉलेज लीजिए, उसके बाद में वहाँ के सीनियर से बात कीजिए, वहाँ पर कौन सी बुक्स वो लोग यूज़ करते आए हैं, और कुछ स्टैंडर्ड बुक है वो आप बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन पहले ही सारी बुक्स ले लेना ये समझदारी की बात नहीं है। और महंगी गैजेट्स पे भी खर्चा करने की अभी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप लोग ले सकते हैं, कि आपको अगर आईपैड की या फिर टैब की ज़रूरत पड़ रही है तो आप बाद में ले लीजिए, या फिर फ़ोन की भी ज़रूरत पड़ रही है तो आप बाद में लीजिए, लेकिन पहले कॉलेज में एडमिशन लीजिए, फिर सीनियर से बात करिए, और उसके बाद जो है आप लोग अपने हिसाब से चीज़ें लेते रहिए। इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपको बाद में रिग्रेट भी नहीं होगा कि मैंने इस चीज़ का फालतू पैसा खर्च कर दिया। माई फाइनल एडवाइस, MBBS एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक 5.5 साल की डिग्री है, तो आप लोग अपनी एक लिस्ट बनाइए जिसमें कि सारे कॉलेजेस जो आपको मिल रहे हो, आपकी रैंक के आसपास में मिल रहे हो, उनकी लिस्ट हो। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कमेंट में बताओ कि तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक क्या है, तुम्हारा फेवरेट कॉलेज कौन सा है और तुम किस स्टेट से हो। अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो, और अगर कुछ पूछना चाहो तो वो भी पूछ सकते हो। और अगर आपको MBBS से रिलेटेड या फर्स्ट ईयर की बुक्स से रिलेटेड या फिर हमें क्या क्या एसेसरीज लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, इस पर वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट कर देना, मैं उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू so much for watching. Once again, congratulations to all of you.